अमेरिका ने 30 अक्टूबर को 400 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें 19 भारतीय कंपनियां और 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को समर्थन देने के आरोपों पर लगाए गए हैं। असेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस में 700 से अधिक शिपमेंट भेजने में शामिल रही। इनमें $200,000 से ज्यादा की हवाई जहाज के उपकरण शामिल थे। मास्क ट्रांस जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच 300,000 करोड़ की CHPL सामग्री जैसे कि हवाई जहाज के पोर्ट्स की सप्लाई की। TSMC ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जुलाई 2023 से मार्च 2024 के बीच $430,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रूस भेजे। फुट्रीवो जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच $1.4 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजे। इन कंपनियों के साथ जुड़े भारतीय नागरिक विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। CHPL यानी कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट उन वस्तुओं की सूची है जिसकी रूस अपने हथियार कार्यक्रमों के लिए विशेष आवश्यकता महसूस करता है। आर्थिक प्रतिबंध के तहत किसी देश या कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध रोक दिए जाते हैं, जैसे आयात या निर्यात पर रोक, संपत्ति फ्रीज करना, बैंकिंग सिस्टम से बैन करना आदि। प्रतिबंध से संबंधित देश को आर्थिक झटका देने का प्रयास होता है ताकि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि कई बार इससे लाभ की जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि प्रतिबंधों से व्यापार करने वाले दोनों पक्षों को परेशानी होती है। विशेषज्ञ कहते हैं प्रतिबंध हमेशा करागर नहीं होते, जैसे कि रूस पर भारी प्रतिबंधों के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत और चीन जैसे देश अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO और यूरोपीय संघ यानी EU इसके भी सदस्य देशों के सहमति से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें लागू करने का जिम्मा संबंधित सदस्य देशों पर ही होता है। ये प्रतिबंध रूस की उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन प्रतिबंधों से वाकई में हमारे देश और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा, या अमेरिका का ये कदम किस ओर इशारा कर रहा है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।